नमस्कार शिक्षार्थियों, इस शिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। ये शिक्षण सत्र शिक्षा का अधिकार क्या है और शिक्षा का अधिकार में एक प्रारंभिक शिक्षक की क्या भूमिका पर केंद्रित है। और इस सत्र की चर्चा के लिए हमारे बीच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ के सहायक आचार्य डॉक्टर गौरव सिंह जी उपस्थित हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, इसमें क्या क्या प्राविधान हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि ये शिक्षक की भूमिका से संबंधित है। सोमू जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से चर्चा का प्रारंभ किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से इस देश में लागू हुआ, उसने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। और जब ये अधिनियम बना और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधान लिखे गए तो उसमें प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विभिन्न भागीदारों, जिसमें अध्यापक, जिसमें विद्यालय, जिसमें समाज, जिसमें ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें या अन्य प्रशासनिक संस्थान, शिक्षक प्रशिक्षण के संस्थान, इन सब की भूमिका पर काफ़ी विस्तार से प्रकाश डाला गया। लेकिन एक प्रारंभिक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में एक प्रारंभिक शिक्षक से क्या अपेक्षाएं और आकांक्षाएं रखी गई। शिक्षा के अधिकार को एक वास्तविक अधिकार में बदलने के लिए एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है, उससे क्या अपेक्षाएं हैं, उसको क्या करना है, यह एक शिक्षक के लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम इसको एक दूसरी दिशा से प्रारंभ करें, जो कि शिक्षक प्रशिक्षण का मुद्दा है, तो हम देखें कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई है कि शिक्षक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशिक्षणिक योग्यता का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात NCTE द्वारा किया जाएगा। यह इसलिए है क्योंकि अलग अलग स्थानों पर प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर पर जो शिक्षक नियुक्त थे उनकी योग्यताएं अलग अलग पाई गईं। शिक्षक प्रशिक्षण के भी जो कार्यक्रम थे उनकी अवधियां अलग अलग थीं, उनके स्वरूप अलग अलग थे। उनको एक स्वरूप देने के लिए, एक रूपता देने के लिए इस अधिनियम के आने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने यह स्पष्ट किया और ये मानक जारी किए कि प्राथमिक विद्यालय पर कक्षा 1 से 5 तक का जो अध्यापक है उसकी शैक्षिक और प्रशिक्षण की योग्यता क्या होगी। यदि वह उच्च प्राथमिक स्तर का या एक प्रारंभिक विद्यालय का अध्यापक है तो उसकी शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता क्या होगी, या वह एक माध्यमिक स्तर के विद्यालय का अध्यापक है तो योग्यता क्या होगी। इन सारी योग्यताओं का निर्धारण NCTE द्वारा किया गया। साथ ही इस अधिनियम में एक और व्यवस्था की गई और वह व्यवस्था शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज भी देश के प्रारंभिक विद्यालयों में बहुत सारे शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हैं। वे प्रारंभिक विद्यालय सरकारी क्षेत्र के भी हैं और निजी क्षेत्र के भी, परंतु जब शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तो इसके प्रावधान हर विद्यालय पर लागू होते हैं, चाहे वह निजी क्षेत्र का विद्यालय है चाहे वह सरकारी क्षेत्र का विद्यालय है। इसीलिए यदि आप देखें 2010 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ उसमें यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक कार्यरत शिक्षक इसके लागू होने के 5 वर्ष के भीतर उचित प्रशिक्षण पूर्ण कर लेगा, पर यह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। 31 मार्च 2015 तक इस देश में लाखों शिक्षक ऐसे थे जो प्रशिक्षित नहीं थे। 2016-17 के जो आंकड़े सामने आए उसमें कई जगह हमने पढ़ा है कि लगभग 11 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित रह गए जिनके प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार को करनी थी। और शायद इसीलिए पुनः एक संशोधन अधिनियम 2017 में आया जी इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम में, और उस संशोधन के माध्यम से एक अंतिम अवसर के रूप में प्रत्येक अप्रशिक्षित शिक्षक को
उचित प्रशिक्षण पूर्ण करने का अवसर दिया गया है। तो शिक्षक प्रशिक्षण को लेकर ये अधिनियम शुरू से जागरूक था और इसका कारण भी है। इसका कारण ये है कि यदि शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होगा, यदि शिक्षक शिक्षण विधियों में, बालकों को पहचानने में, उनकी क्षमताओं योग्यताओं का निर्धारण करने में प्रशिक्षित नहीं होगा, तो वह शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य में अपना योगदान पूरी तरह से संभवतः नहीं दे पाएगा। यदि हम उत्तरदायित्वों की बात करें, ये तो प्रशिक्षण की बात हुई, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 24(1) और धारा 23 की उपधारा 1 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक नियुक्त शिक्षक को कुछ उत्तरदायित्व वहन करने होंगे। उसमें उसका जो पहला उत्तरदायित्व है वह है विद्यालय आने में निरंतरता और समयबद्धता का अनुपालन, अर्थात पंक्चुअलिटी, बहुत महत्वपूर्ण, एंड कंटिन्यूअस अटेंडेंस, सतत रोज आना, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या रही है और हमने कई जगह पढ़ा भी है। हो सकता है कि कुछ विद्यालयों में ये समस्या रही हो, जिस वजह से ये समाचार पत्रों में भी अपना स्थान बनाया कि विद्यालयों में अध्यापक नहीं